कि जो शुरुआती रुझान है उससे लगता है कि जो हमने नारा दिया था अब की बार 3 लाख पार, उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। 1 लाख से जीतने की उम्मीद है। पूरी तरीके से हैट्रिक लगने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारी मात्रा से आदरणीय छतरपाल जी जीतने जा रहे हैं। पब्लिक ने मन बना लिया है तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो 1 लाख की जीत मान रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और लोग मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी समेत देश की 92 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। क्या नतीजा आएगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतदाता खामोशी से वोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेताओं की जुबान उसी तरह से चल रही है जैसे चुनाव में चला करती थी। सबके अपने जीत के दावे हैं और अपने आंकड़े हैं। द लीडर हिंदी ने इसे लेकर तमाम नेताओं से बात की है, पार्टी के प्रत्याशियों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा है, कौन 1 लाख से जीत दर्ज कर रहा है और अब की बार 4 लाख का नारा किसने दिया है, वो अब इसको लेकर क्या कह रहे हैं। आपको उनसे बूथों पर सीधे रूबरू कराते हैं। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में तहसील सदर के मतदान केंद्र पर हैं, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के साथ उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन भी हैं। ऐरन साहब की आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, इस बार उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की है। सुप्रिया जी उनका चुनाव में भी साथ निभाती रही हैं और अब जब मतदान हो रहा है तो उनकी जगह ज़्यादातर बातचीत मीडिया से वही कर रही हैं। सुप्रिया जी, अभी तक का जो जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह से भीड़ निकल कर आई, मौसम भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत लंबे टाइम तक ऐरन साहब के भी चुनाव लड़ाए हैं और अपने आप भी चुनाव लड़ा है, तो अभी तक का जो ट्रेंड आप देख रही हैं उससे क्या उम्मीद लग रही है? बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड है। ये चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव है। इसमें बहुत ज़्यादा वोटर को कन्विंस करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और एक जैसे मन बना के बैठा हो, उम्मीदों के परे। हम नहीं कर रहे थे ऐसी उम्मीद, हमें लगा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राम मंदिर, ये वो, मोदी जी का जो महामंडीकरण जो करा जाता है, उनको एक खुदा बना दिया गया है। हमें लगा वोटर शायद असर हुआ होगा, लेकिन नहीं। जब कोई भी चीज़ की अति हो जाती है ना, 10 साल में इतने झूठ, इतनी वादा खिलाफी, इतना तिरस्कार पब्लिक का, तो उसका असर दिख रहा है कि पब्लिक ने मन बना लिया है। चाहे ओपनली नहीं कह रहे हैं, चाहे चिल्ला के नहीं कह रहे हैं, बट वो मन बना कर आए हैं और हमारे पक्ष में परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। इस बार अगर हम देखें तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम, और दूसरी तरफ प्रचार में समाजवादी पार्टी, और अगर हम कहें इंडिया गठबंधन की कमान जो है सिर्फ अखिलेश यादव के हाथ में थी। तो इसमें एक तरफ आप लोग थे और एक तरफ ताकतवर लोगों की भीड़ थी। तो कहीं ये लगा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं या ताकतवर हैं उतने ही जितने? नहीं, उल्टा ये दिखाई दे रहा है इससे कि उनमें कितनी हताशा है, कितना उनमें डेस्परेशन है, कितना उनमें चिंता है उनको। तभी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा यूपी का, बरेली का, जो यहाँ ना आए हों। तो ये अपने आप में दिखा रहा है उनकी हताशा। और हमारे एक अखिलेश जी काफ़ी, हम अपने आप में काफ़ी हैं। हमारे गठबंधन के सारे साथी, कांग्रेस पार्टी के हों, आपके हों, सब साथ में लगे हुए हैं। एक बहुत ही मजबूत संगठन हमारा बना हुआ है। और उसके अलावा पब्लिक जब साथ है, पब्लिक ने मन बना लिया है, तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो 1 लाख की जीत मान रहे हैं। अच्छा, कैंपेन में जब आप जाती थी तो किन बातों को लोग ज़्यादा, जैसे आप सरकार के अगेंस्ट बोलती थी, बहुत से मुद्दे थे उसमें? मुझे बोलना ही नहीं पड़ता था। पब्लिक अपने आप ही मन बना के बैठी है कि अब की बार हमें मौका मिला, हमारे पास अब वोट की चोट करेंगे हम, और सरकार बदलनी है, सोच के बैठे हैं। नहीं, वजह क्या थी? हताशा है, नौकरियां नहीं है, महंगाई देख रहे हैं किस कदर बढ़ी हुई है, हर चारों तरफ कोई रोज़गार की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। और फिर इनके झूठ, इनके लगातार, जनता ने इतना प्रेम दिया इनको 10 साल, जब आप चले जाएंगे तो क्या होगा? चुप ही बैठे हैं, तो वो देख रहे हैं कि बस आगे हमारी बारी, अब दिखाएंगे। प्रवीण सिंह ऐरन जी हमारे साथ हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। थोड़ा आवाज़ साथ नहीं दे रही है, लेकिन उनका हौसला लगातार बना हुआ है। ऐरन जी, आपने हर बार बहुत से चुनाव देखे हैं और आपका जो आकलन है वो काफ़ी सटीक बैठता है। जब आप शुरू में ही एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि अब चुनाव में क्या होने जा रहा है। इस बार जिस तरह से वोटिंग हो रही है अभी तक, आपको क्या लग रहा है कि शाम तक क्या तस्वीर बनेगी? 1 लाख से जीतने की उम्मीद है और इस बार पब्लिक ने बहुत खुले दिल से साफ कहा। जनरली पब्लिक कहती है कि ज़रूर 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 ज़रूर, अब तो वो सीधे खुद बधाई दे रही थी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि जीत गए, क्यों मेहनत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसा अलग अलग। लेकिन सम एंड सब्सटेंस ये था कि पब्लिक ने नहीं हम तो साथ हैं, इस तरह की ना करके, और है क्या, चारा क्या है, और बिल्कुल साफ स्पष्ट अपनी इच्छा जताई कि वो वोट हमारे साथ होगा, सपोर्ट भी होगी।
क्या इस बार ज़्यादा मेहनत की है आपने? क्योंकि हर बार मैंने चुनाव में देखा है आप फिट हैं, आज इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे ज़्यादा मेहनत हो गई हो। नहीं, वो परमिशन नहीं मिली माइक की, तो माइक नहीं लगा पाए। बिना माइक के बोलने से जोर ज़्यादा लगा। ठीक हो जाएगा 2 दिन में, कोई बात नहीं। लेकिन बात पहुंच गई आपकी लोगों तक? हाँ, ये कल ही हुआ है। अच्छा, कल ही हुआ ये। एरल साहब, जिस तरह अभी तक वोट पड़ रहे हैं उससे क्या अंदाज़ा है कि जो पिछली बार परसेंटेज था वो बढ़ेगा या क्या लग रहा है? मुझे बरेली का परसेंटेज पिछली यानी 22 के चुनाव से भी ज़्यादा लगने की उम्मीद है, और लोकसभा के तो उससे निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो अभी लोग नहीं आए हैं मतदान के लिए, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबको आना चाहिए, सब आइए, कृपया आइए, प्लीज़ डू कम एंड वोट। आप सबका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया अपने घरों से बाहर आइए, और जो भी टाइम हो, आज तो मौसम भी अच्छा है, तो जब मौसम अच्छा है और कम गर्मी है तो उसका फ़ायदा उठाइए। हल्के बादल हैं, कृपया वोट देने आइए। अच्छा, जब आप एक बार सांसद बने थे, उस बार जिस तरह का माहौल था, इस बार के माहौल में कुछ उसी तरह का नज़ारा था या उससे कुछ अलग देख रहे हैं? मैं समाज के सभी वर्ग में वोट डालने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह देख रहा हूँ। मैं आंवला लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो शुरुआती रुझान है उससे लगता है कि जो हमने नारा दिया था अब की बार 3 लाख पार, उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। मतदान करना चाहिए। हमने मतदान किया है आंवला लोकसभा की जनता से, और इस तृतीय चक्र के सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपना मतदान अवश्य करें और भारत माता के पक्ष में मतदान करें। अपना वोट का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। मैं अभी यहाँ आया हूँ, रुझान तो हम बता नहीं सकते हैं, पर अब पूरे दिन भर के मतदान के बाद समझ में आएगा, तभी कुछ कहा जाता है। क्या लग रहा है इस बार जो 400 पार का? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और लोग मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश को दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बनाने के लिए हमने परिवार सहित आज वोट किया है, और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से भी कह रहा हूं कि सभी लोग परिवार सहित आएं, लोगों को जगाते हुए, खटखटाते हुए आएं और इस महापर्व पर अपना मतदान अवश्य करें। पूरी तरीके से हैट्रिक लगने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भारी मात्रा से यहाँ आदरणीय छतरपाल जी जीतने जा रहे हैं।